कभी सोचा है दो लोग एक ही सिचुएशन में क्यों अलग अलग रिजल्ट्स पाते हैं? एक गिरता है, दूसरा सीख कर आगे बढ़ता है। एक शिकायत करता है, दूसरा मुस्कुराकर सॉल्यूशन ढूंढता है। जेफ केलर कहते हैं, विनर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, वो है जो गिरकर भी अपना एटीट्यूड नहीं खोता। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है, आपके सक्सेस का लगभग 85% हिस्सा आपके एटीट्यूड से तय होता है, सिर्फ 15% आपके स्किल्स या नॉलेज से। तो आज हम डिकोड करेंगे वो हिडन माइंडसेट रूल्स जो आपकी सोच को बदलकर आपकी किस्मत रीराइट कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी वही लौटाती है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ एटीट्यूड। कभी आपने नोटिस किया है दो लोग एक ही सिचुएशन में फंसते हैं। एक हिम्मत हार जाता है और दूसरा उसी मुसीबत से अपनी नई शुरुआत कर लेता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में फर्क हमेशा हालात का नहीं होता, एटीट्यूड का होता है। जेफ केलर भी कभी उसी भीड़ का हिस्सा थे। एक लॉयर जिनकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से वो लगातार खालीपन महसूस करते थे। हर सुबह उठते तो दिमाग में एक ही थॉट गूंजता, मुझे ये सब पसंद नहीं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन भी क्या है। धीरे धीरे ये सोच इतनी हैबिचुअल हो गई कि उनके चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी, एनर्जी खत्म होने लगी और हर काम बोझ लगने लगा। फिर एक दिन एक सेमिनार में जेफ ने एक सिंपल लाइन सुनी, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। उन्होंने सोचा, अगर मेरा विंडो धूल से भरा है तो मैं दुनिया को साफ कैसे देख पाऊंगा। और यही मोमेंट था जिसने उनकी पूरी लाइफ की दिशा बदल दी। एटीट्यूड का असली मतलब, एटीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव रहो वाला मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये उस फिल्टर की तरह है जिससे आप दुनिया को देखते, समझते और रिएक्ट करते हैं। अगर वो फिल्टर साफ है तो हर सेटबैक में भी आपको लर्निंग दिखेगी, लेकिन अगर वो फिल्टर नकारात्मक सोच से भरा है तो हर अपॉर्चुनिटी भी थ्रेट लगेगी। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है, आपकी सक्सेस का 85% हिस्सा एटीट्यूड पर निर्भर करता है और सिर्फ 15% आपके स्किल्स या नॉलेज पर। यानी आपकी सोच आपकी डायरेक्शन तय करती है, आपकी डिग्रीज नहीं। सोचिए, दो दोस्तों को एक ही इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलता है। पहला कहता है, मुझे लक ही नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहता, और डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा सोचता है, शायद मैं थोड़ा और इंप्रूव कर सकता हूं, चलो अगले इंटरव्यू के लिए खुद को बेटर बनाता हूं। वो किताबें पढ़ता है, खुद पर काम करता है और तीसरे महीने में वही पर्सन दूसरी कंपनी में सिलेक्ट हो जाता है। यहां फर्क किसी की इंटेलिजेंस का नहीं था, सोच का था। जेफ केलर कहते हैं, लाइफ आपके साथ वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं, बल्कि वैसी होती है जैसी आप सोचते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि दुनिया अनफेयर है तो हर जगह अनफेयरनेस ही नजर आएगी। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि हर मोमेंट में कुछ सीखने को है तो हर सेटबैक भी स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। ऑडियंस एक्सरसाइज। आज जब आप मिरर में खुद को देखें तो एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या मेरा एटीट्यूड मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है या मुझे पीछे रोक रहा है? अगर जवाब पॉजिटिव नहीं है तो आज से अपनी सोच का विंडो साफ करना शुरू करें, क्योंकि सच यही है, एटीट्यूड कोई लग्जरी नहीं, वो जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। जिस दिशा में इसे मोड़ोगे जिंदगी उसी दिशा में चल पड़ेगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपके एक कमेंट और सब्सक्राइब से न सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि हम और भी पावरफुल समरीज द बुक थिंकर्स पर आपके लिए लाते रहेंगे। चैप्टर 2, थॉट, वर्ड, एक्शन, रिजल्ट। जेफ केलर कहते हैं, यू आर अ लिविंग मैग्नेट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। और यही इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल ट्रूथ है। हर रिजल्ट की शुरुआत एक इनविजिबल जगह से होती है, आपके दिमाग से। आप जो सोचते हैं वही आपके वर्ड्स बनते हैं। आप जो वर्ड्स बोलते हैं वही एक्शंस बन जाते हैं, और बार बार के एक्शंस आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं। एक छोटा सा किस्सा, नेहा नाम की लड़की थी जो हर बार एग्जाम से पहले यही सोचती थी, मुझे याद नहीं रहेगा, मैं फेल हो जाऊंगी। और हर बार वही होता था, एवरेज मार्क्स, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सोच बदलने की कोशिश करेगी। उसने हर सुबह मिरर में देखकर कहना शुरू किया, मैं केपेबल हूं, मैं फोकस कर सकती हूं और मैं तैयार हूं। शुरुआत में ये झूठा लगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग ने उसे सच मानना शुरू किया। 3 महीनों बाद उसके रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया था। यानी परिस्थिति वही थी, सोच बदल गई और आउटकम भी। साइंस बिहाइंड इट। न्यूरोसाइंस के मुताबिक आपका दिमाग हर थॉट के साथ केमिकल रिएक्शंस बनाता है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो दिमाग फेलियर से जुड़ी वायरिंग मजबूत करता है, लेकिन जब आप पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड सोचते हैं तो न्यूरॉन्स नए पाथवेज क्रिएट करते हैं जो सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जेफ केलर कहते हैं, चेंज योर थॉट्स
एंड यू लिटरली रीवायर योर ब्रेन। अब पॉज लेकर सोचिए, आपके दिन भर के थॉट्स कौन से होते हैं? क्या वो मैं कर सकता हूं वाले हैं या मेरे बस का नहीं वाले? अगली बार जब दिमाग में कोई नकारात्मक थॉट आए तो उसे चैलेंज करें। क्या ये थॉट मुझे ग्रो कर रहा है या रोक रहा है? क्योंकि जो आप हर दिन सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। की लाइन, थॉट, वर्ड, एक्शन, रिजल्ट, ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, ये जिंदगी का सबसे सटीक फॉर्मूला है। इसलिए जेफ केलर का कहना है, गार्ड योर थॉट्स लाइक यू गार्ड योर वेल्थ। क्योंकि सोच ही सबसे कीमती संपत्ति है जिससे आपका पूरा भविष्य बनता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ वर्ड्स एंड सेल्फ टॉक। जेफ केलर कहते हैं, योर वर्ड्स आर द रॉ मटीरियल्स ऑफ योर फ्यूचर। यानी जो शब्द आप बार बार बोलते हैं वही आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि शब्द बस साउंड्स हैं, लेकिन असल में वर्ड्स एनर्जी होते हैं। आपका हर शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है, और ये प्रोग्रामिंग या तो आपको ऊपर ले जाती है या धीरे धीरे तोड़ देती है। रियल लाइफ सिनेरियो, मान लीजिए किसी मीटिंग में 2 लोग हैं। पहला कहता है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है। दूसरा कहता है, मैं अभी कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं हूं, लेकिन हर बार थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। पहले व्यक्ति के वर्ड्स उसके माइंड को लिमिट कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के वर्ड्स उसे ग्रोथ की परमिशन दे रहे हैं। यही फर्क बनाता है विक्टिम और लर्नर में। जेफ केलर कहते हैं, एवरी वर्ड यू स्पीक इज एन ऑर्डर टू योर ब्रेन, इट ओबीज यू विदाउट क्वेश्चन। एक सेल्समैन था जो हमेशा कहता था, कस्टमर्स मुझे इग्नोर कर देते हैं, और होता भी यही था। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, अपने वर्ड्स बदलो, हर सुबह बोलो, आज मुझे ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जो मेरी बात समझेंगे। शुरू में उसे ये अजीब लगा, लेकिन कुछ हफ्तों में उसने देखा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसके जेस्चर्स और टोन बदल गए, और लोग वाकई उसकी बात सुनने लगे। उसने महसूस किया, शब्दों ने पहले उसके दिमाग को बदला, फिर उसकी दुनिया को। साइकोलॉजिकल इंसाइट, साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नॉट या डोंट जैसे शब्द नहीं समझता। अगर आप कहते हैं मुझे लेट नहीं होना है, तो दिमाग सुनता है लेट होना है। इसलिए जेफ केलर सुझाव करते हैं, हमेशा वही बोलें जो वे चाहते हैं, न कि जो वे डरते हैं। ऑडियंस रिफ्लेक्शन। अब पॉज लेकर सोचिए, आप खुद से दिन में कितनी बार नेगेटिव बातें बोलते हैं? मैं अनलकी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं। अगर आप इन वर्ड्स को बार बार दोहराते हैं तो आप अपने माइंड को फेलियर की स्क्रिप्ट सुना रहे हैं। आज एक सिंपल काम कीजिए, अपना सेल्फ टॉक ऑब्जर्व कीजिए। हर नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव इंटेंशन में बदलिए। जैसे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। की लाइन, वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। क्योंकि हर बार जब आप बोलते हैं, आप या तो अपने अंदर डर बढ़ा रहे होते हैं या अपने अंदर एक नया विश्वास जगा रहे होते हैं। चैप्टर 4, विजुअलाइजिंग सक्सेस। जेफ केलर कहते हैं, बिफोर यू कैन अचीव इट, यू हैव टू सी इट। यानी अगर आप अपने माइंड में सक्सेस की मूवी नहीं चला सकते, तो रियल लाइफ में उसे पाना लगभग नामुमकिन है। विजुअलाइजेशन कोई मोटिवेशनल गिमिक नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। जब आप किसी गोल को बार बार इमेजिन करते हैं, तो आपका ब्रेन उसी न्यूरल पैटर्न को बार बार रिहर्स करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एथलीट अपने मसल्स को ट्रेन करता है। द साइंस बिहाइंड इट। स्टडीज बताते हैं कि जब कोई पर्सन मेंटली प्रैक्टिस करता है, जैसे बास्केटबॉल प्लेयर शॉट विजुअलाइज करता है, तो उसके ब्रेन न्यूरॉन्स ठीक वैसे ही फायर करते हैं जैसे असली प्रैक्टिस में करते। मतलब दिमाग के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क बहुत कम है। यही कारण है कि जेफ हर सुबह अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं, अपने मन में वो वर्जन देखो जो आप बनना चाहते हो, कॉन्फिडेंट, काल्म, सक्सेसफुल। जेफ्स मॉर्निंग मेंटल मूवी टेक्निक। हर सुबह आंखें बंद करके अपने गोल की एक छोटी सी मूवी इमेजिन करें। देखिए, आप ऑलरेडी उस सक्सेस को जी रहे हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका टोन कैसा है, आपके आसपास कौन लोग हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस इमेजिनेशन को फील कीजिए, सिर्फ सोचिए मत, क्योंकि इमोशन ही विजुअलाइजेशन को एनर्जी देता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ओलंपिक स्विमर्स से लेकर टॉप सीईओज तक सभी एक कॉमन प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल रिहर्सल। माइकल फेल्प्स ने हर रेस से पहले हर सिंगल स्ट्रोक को अपने माइंड में रिहर्स किया था, इतना विविडली कि जब रेस में उसके गॉगल्स में पानी चला गया, फिर भी उसने रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि उसके दिमाग ने वो रेस पहले ही जीत ली थी। ऑडियंस एक्सरसाइज। अब अपनी बारी है, आंखें बंद करें। इमेजिन करें कि आप अपने बेस्ट वर्जन बन चुके हैं। वो पर्सन जो कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है, अनस्टॉपेबल है। वो कैसा दिखता है, कैसा महसूस करता है, उस वर्जन को हर सुबह देखना शुरू करें, क्योंकि जेफ कहते हैं,
Your mind is a movie theater. The more you replay success, the more it becomes your reality. Chapter 5. Responding versus reacting. Jeff Keller कहते हैं, Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. यानी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं, आपका रिएक्शन तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे. एवरीडे सिनेरियो. सोचिए, आप ऑफिस जा रहे हैं और किसी ने ट्रैफिक में आपकी गाड़ी को हल्का सा टक्कर मार दिया. अब दो रास्ते हैं. पहला, आप गुस्से में बाहर निकलते हैं, चिल्लाते हैं, दिन भर का मूड खराब कर लेते हैं. दूसरा, आप डीप ब्रेथ लेते हैं, सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं और सोचते हैं, ये मेरी एनर्जी के लायक नहीं. इंसिडेंट वही था, लेकिन आउटकम पूरी तरह अलग हुआ, क्योंकि आपने रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुना. 2 people, 1 problem. जेफ अपनी किताब में बताते हैं, 2 लोगों को एक ही कंपनी से निकाल दिया गया. पहला आदमी गुस्से, गिल्ट और सेल्फ पिटी में डूब गया. उसने सोचा, मेरे साथ ही क्यों? वहीं दूसरा आदमी बोला, मे बी ये सिग्नल है कि अब मुझे अपना ड्रीम परस्यू करना चाहिए. कुछ महीनों में वो आदमी अपना बिजनेस शुरू करता है और वही सेटबैक उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है. डिफरेंस सिर्फ एक था, एटीट्यूड. साइकोलॉजिकल इंसाइट, पॉज, ब्रीथ, डिसाइड. जब भी कोई टफ सिचुएशन आती है, हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और वहीं से रिएक्शन निकलता है. लेकिन अगर आप उस मोमेंट में सिर्फ पॉज ले लें, एक डीप ब्रेथ लें, तो आपका लॉजिकल ब्रेन फिर से एक्टिव हो जाता है और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनते हैं. जेफ इसे कहते हैं द पावर ऑफ द पॉज. ये पॉज ही आपकी मैच्योरिटी और मास्टरी को डिफाइन करता है. ऑडियंस एक्सरसाइज. आज जब भी कोई इरिटेट करे या क्रिटिसाइज करे, बस 1 सेकंड रुकिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और सोचिए, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड? क्योंकि याद रखिए, इमोशंस टेम्पररी हैं, लेकिन आपके रिस्पॉन्सेज आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं. चैप्टर 6. बिल्डिंग पॉजिटिव मोमेंटम. जेफ केलर कहते हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम बिग लीप्स, इट कम्स फ्रॉम स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स. यानी एटीट्यूड सिर्फ एक सोच नहीं, यह एक रोज की प्रैक्टिस है. और जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करते हैं जो आपको अनस्टॉपेबल बना देता है. द पावर ऑफ स्मॉल विंस. सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाएं, तो 1 साल में आप लगभग 37 गुना ग्रो कर सकते हैं. यह कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, बल्कि रियल लाइफ मैथ है. कंपाउंडिंग इफेक्ट. जेफ इसे कहते हैं द रिपल इफेक्ट ऑफ स्मॉल विंस. हर छोटी जीत आपके अंदर कॉन्फिडेंस हार्मोन यानी डोपामाइन बढ़ाती है, जो आपके दिमाग को कहता है यू कैन डू दिस अगेन. और जब दिमाग को यह मैसेज रोज मिलता है, तो सेल्फ डाउट धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है. एक यंग सेल्समैन रोज सेल्स कॉल करने से डरता था. वो सोचता था, अगर क्लाइंट ने मना कर दिया तो? फिर जेफ ने उसे कहा, आज सिर्फ 1 कॉल करो, बस 1. उसने 1 कॉल की, फिर अगले दिन 2, फिर 3. और कुछ महीनों में उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि वही व्यक्ति टॉप परफॉर्मर बन गया. उसने बड़े गोल नहीं चेस किए, बस हर दिन मोमेंटम बनाए रखा. साइंटिफिक इंसाइट, न्यूरोसाइंस बताती है, जब आप कोई छोटी अचीवमेंट करते हैं, तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है. ये डोपामिन आपका मोटिवेशन सिस्टम रिचार्ज करता है, जिससे आप अगला कदम और आसानी से उठा पाते हैं. यही कारण है कि छोटे विन्स सेलिब्रेट करना जरूरी है. इमोशनल नोट, डिसिप्लिन और एटीट्यूड दोनों एक दूसरे को फ्यूल करते हैं. जब आप एक्शन लेते हैं, एटीट्यूड मजबूत होता है, और जब एटीट्यूड मजबूत होता है, तो एक्शन लेना आसान हो जाता है. तो याद रखिए, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए. हर छोटा कदम ही आपका परफेक्ट मोमेंट है. ऑडियंस एक्सरसाइज. आज से शुरुआत करें. एक छोटा गोल लिखिए जो आप आज ही पूरा कर सकते हैं. शायद सुबह उठकर 10 मिनट का वॉक करना, या एक काम को बिना फोन चेक किए खत्म करना. क्योंकि जेफ केलर कहते हैं, मोमेंटम नहीं रुकता. ईदर यू क्रिएट इट और यू लूज इट. चैप्टर 7. हैंडलिंग सेटबैक्स विथ ग्रोथ माइंडसेट. जेफ केलर का एक गोल्डन रूल है, फेलियर्स आर नॉट डेड एंड्स, दे आर डिटूर्स टू अ बेटर डायरेक्शन. यानी हर सेटबैक दरअसल आपकी सोच की परीक्षा है. क्या आप गिरकर हार मानते हैं या उसे ग्रोथ का सिग्नल मानकर उठ खड़े होते हैं? एक लड़का था, अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब चाहता था. 3 राउंड्स क्लियर किए, लेकिन फाइनल इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया. वो टूटा, निराश हुआ, लेकिन उसने उस रिजेक्शन को फीडबैक बनाया. उसने खुद से पूछा, मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूं?
कुछ महीनों में उसने कोडिंग और कम्युनिकेशन सीखा और उसी स्किल के दम पर अपनी खुद की स्टार्टअप शुरू की। आज वो दूसरों को जॉब्स देता है। अगर वो उस दिन रिजेक्शन को फेलियर मान लेता तो शायद उसका नया चैप्टर कभी शुरू ही ना होता। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। जेफ कहते हैं, एवरेज लोग सोचते हैं कि फेलियर कैरेक्टर की कमी है, जबकि विनर्स जानते हैं कि ये इंप्रूवमेंट का सिग्नल है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। और यही फर्क तय करता है कि कौन बार बार गिरकर भी आगे बढ़ता है। हर इंसान अपनी जर्नी में गिरता है, कभी करियर में, कभी रिलेशनशिप में, कभी हेल्थ में। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस दर्द को एंड समझ लेते हैं, जबकि कुछ उसी दर्द को टर्निंग पॉइंट बना देते हैं। फेलियर्स दर्द देते हैं, लेकिन क्लैरिटी भी देते हैं, और क्लैरिटी फ्यूचर जीत का फाउंडेशन होती है। ऑडियंस एक्सरसाइज। आज एक रीसेंट सेटबैक याद कीजिए। वो जॉब रिजेक्शन, आर्ग्यूमेंट या कोई ब्रोकन प्लान भी हो सकता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, इस सेटबैक ने मुझे क्या सिखाया? जो भी जवाब आए उसे कहीं लिख लीजिए, क्योंकि वही लेसन आपकी अगली जीत की डायरेक्शन बनेगा। चैप्टर 8, अपने आप को सही ऊर्जा से घेरें। जेफ कहते हैं, योर एनवायरमेंट शेप्स योर एटीट्यूड फास्टर देन योर विल पावर। यानी आप चाहे जितना पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग, गॉसिप या कंप्लेनर्स हैं, तो उनका वाइब्रेशन धीरे धीरे आपकी एनर्जी खा जाता है। स्टोरी टेलिंग, 2 ग्रुप्स 2 आउटकम्स। एक टाइम था जब एक स्टूडेंट ने जेफ को लिखा, मैं हर दिन मोटिवेटेड रहना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही दोस्तों के बीच जाता हूं, वो सब बस कंप्लेन करते हैं, जॉब, सैलरी, पॉलिटिक्स। जेफ ने कहा, चेंज योर सर्कल, चेंज योर माइंडसेट। उसने वही किया। वो कुछ ऐसे लोगों के साथ रहने लगा जो ग्रोथ की बातें करते थे, बुक्स, हैबिट्स और आइडियाज शेयर करते थे। 6 महीने में उसका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। एनर्जी इज कंटेजियस, न्यूरोसाइंस बताती है। जब आप किसी के साथ रहते हैं, आपका ब्रेन मिरर न्यूरॉन्स के जरिए उनकी इमोशंस कॉपी करता है। इसलिए केलर कहते हैं, प्रोटेक्ट योर मेंटल डाइट लाइक योर फिजिकल वन। जैसे अनहेल्थी फूड बॉडी को वीक करता है, वैसे ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट माइंड को कमजोर बना देता है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन 10 मिनट किसी इंस्पायरिंग कंटेंट से खुद को चार्ज करें। अपने आसपास 3 ऐसे लोग रखें जो आपको ग्रो करने पर मजबूर करें। और सबसे जरूरी, हर बार किसी कॉन्वर्सेशन के बाद खुद से पूछें, क्या इससे मेरी एनर्जी बढ़ी या घटी? याद रखिए, एटीट्यूड वही जीतता है जो सही एनर्जी से पोषित होता है। चैप्टर 9, बिकमिंग अनशेकेबल। जेफ केलर इस चैप्टर में कहते हैं, एटीट्यूड इज नॉट अबाउट बीइंग पॉजिटिव ऑल द टाइम, इट्स अबाउट स्टेइंग काम व्हेन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। द एटीट्यूड आइडेंटिटी। अनशेकेबल पर्सन वो है जो केओस में भी सेंटर्ड रहता है। चाहे बिजनेस लॉस हो या रिजेक्शन, वो पैनिक नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। जैसे सोल्जर्स युद्ध में शांत रहते हैं या एथलीट्स प्रेशर में भी फोकस नहीं खोते। उनके अंदर की शक्ति इमोशनल स्टेबिलिटी है। एक एथलीट था जिसने नेशनल चैंपियनशिप में फाइनल से ठीक पहले इंजरी झेल ली। सबने कहा, अब पॉसिबल नहीं, लेकिन उसने अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर लगाया। हर दिन फिजियोथेरेपी, विजुअलाइजेशन और पेशेंस के साथ कमबैक किया। 6 महीने बाद वो गोल्ड जीत गया, क्योंकि उसने पेन को एक्सक्यूज नहीं, फ्यूल बना लिया। अनशेकेबल बनने का मतलब यह नहीं कि आपको दुख नहीं होगा। मतलब यह है कि दुख आने पर भी आप अपने आप को खोते नहीं हैं। आप डर को महसूस करते हैं, लेकिन रुकते नहीं। तो खुद से पूछिए, कौन सी सिचुएशन में मैं अब डिफरेंटली रिएक्ट करूंगा? वहीं से आपकी अनशेकेबल जर्नी शुरू होगी। चैप्टर 10, की टेकअवेज। इस पूरी किताब का सार, एटीट्यूड, थॉट, एक्शन, रिजल्ट। जेफ केलर सिखाते हैं, कभी कभी जिंदगी नहीं बदलनी होती, बस नजरिया बदलना होता है। सोचिए, वही दुनिया, वही हालात, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकर हर जगह सीख देखता है और नेगेटिव थिंकर हर जगह शिकायत। जेफ कहते हैं, स्किल्स आपको मौका देते हैं, लेकिन एटीट्यूड आपको जीत दिलाता है। ऑडियंस एक्सरसाइज। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा एटीट्यूड मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? अगर जवाब साफ है तो आज से एक नया एटीट्यूड चुनिए, क्योंकि डायरेक्शन बदलते ही डेस्टिनेशन बदल जाती है। कभी कभी जिंदगी नहीं, नजरिया बदलना होता है, और जब वो बदल जाता है तो हर हार एक लेसन बन जाती है और हर मुश्किल अगली जीत की तैयारी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ हो तो कमेंट में बताइए, आज से आप कौन सा नया एटीट्यूड अपनाने वाले हैं। और हाँ,
सब्सक्राइब कीजिए द बुक थिंकर्स चैनल को, जहां हम हर हफ्ते सीखते हैं कैसे सिर्फ सोच नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद।